बस आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट स्टोमक अल्सर। स्टोमक अल्सर क्या चीज़ है, ये किस तरह काज होता है, इसके सिम्टम्स क्या है और फिर इलाज के लिए या प्रिवेंशन हम इसका किस तरह करते हैं। तो जिस तरह आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हमने स्टोमक का एक क्रॉस सेक्शन लिया है और हमने इसमें यहाँ पर आपको स्मॉल सोर नज़र आ रहा है। बेसिकली ये स्टोमक अल्सर है, यहाँ पर अल्सर काज हुई है। ठीक है। सो जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं, अगर हम इसको आइसोलेट करते हैं तो ये स्मॉल फ्लग शेप आपको नज़र आ रहा है और ये बिल्कुल अल्सर कहलाता है। जिस तरह हमें मालूम है कि स्टमक का जो एक्सटर्नल लाइनिंग है, ये रफ जो होते हैं, सो ये एक्सटर्नल लाइनिंग बेसिकली स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है स्टमक का जो लाइनिंग है या जो स्टमक वाल है, गैस्ट्रिन फिर जिसमें मौजूद है। सो इसी वजह से इसी वजह से यहाँ पर चूंकि एक एसिडिक इन्वायरमेंट है, यानी कि जो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर होता है तो उसका पीएच वो 1 से लेकर 2 होता है। इट्स बीन दैट के स्टमक में इंटरनल वेरी हाई एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। सो उसका तो फायदा ये होता है कि एक तो वो फूड को डाइजेस्ट करता है और दूसरा इसका फायदा ये होता है स्टमक एसिड का कि इसकी वजह से जो माइक्रोब्स या जो पैरासाइट आते हैं खुराक में या कुछ वाटर में या मशरूबात में, तो उसकी किलिंग भी होती है एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से। सो अब अगर पहले लोगों का ये ख्याल होता था कि ये जो स्टमक का अल्सर है ये बेसिकली इसकी एसिड की वजह से काज होता है। सो मुख्तलिफ चीज़ें इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, बट जो ये आइडिया था लोगों का कि ये स्टमक अल्सर जो है एसिड की वजह से, तो ये गलत था। यस इट कंट्रीब्यूट्स, अगर ये स्टार्ट हो जाए तो फिर ये कंट्रीब्यूशन करती है एसिडस में, बट ये स्टार्ट नहीं करती। बेसिकली स्टमक का जो अल्सर काज होता है, बेसिकली दिस इज काज बाय अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से काज होता है, हेलिकोबैक्टर फाइलोरी और शॉर्टली हम कहलाते हैं एच फाइलोरी बैक्टीरिया। सो इस पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसको कंफर्म करने के लिए जो एक डॉक्टर था और वो मुसलसल यही कह रहा था कि यहाँ पर कुछ माइक्रोब्स इन्वॉल्व है या बैक्टीरिया इन्वॉल्व है जो बेसिकली इस इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को काज करते हैं। सो इस पर लोग बिलीव नहीं करते थे, तो उन्होंने जो है खुद वो बैक्टीरियम जो है वो खुराक में लिया और फिर उसको स्टमक अल्सर हुआ, फिर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करके उसकी ट्रीटमेंट हुई और फिर इसके बाद उसको नोबेल प्राइज भी मिला इस पे। ठीक है। सो यहाँ पर एच फाइलोरी जो है वो इसको काज करती है, फिर स्टमक जो अल्सर जो है वो बोर्स हो जाता है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ HCl की वजह से, क्योंकि यहाँ पर चूंकि एनवायरनमेंट एसिडिक होता है और इस एसिडिक एनवायरनमेंट में फिर इसका ठीक होना थोड़ा मुश्किल होता है। सो कौन सी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं? मुख्तलिफ चीज़ें इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ड्रग्स होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और मेडिसिन जो होते हैं, जिस तरह एस्पायरिन है, आइबुप्रोफेन है, वगैरह वगैरह। अदर देन दैट स्ट्रेस भी इसके साथ कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि जो स्ट्रेस पीपल होते हैं उसमें भी इसकी रेशो ज़्यादा होती है। एंड फर्दर मोर जो स्पाइसी फूड होते हैं ये भी कंट्रीब्यूट करता है, बट इस ये काज नहीं। ठीक है, ये इसको सिर्फ वोर्स करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर स्टमक अल्सर मौजूद है तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एस्पायरिन, आइबुप्रोफेन, स्ट्रेस, स्पाइसी फूड वगैरह इसको फिर फर्दर वोर्स कर सकता है, कंडीशन को क्रॉनिक कर सकता है, नॉर्मली ये काज नहीं कर सकता। इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में पहला सिम्टम्स तो ये है कि खाना खाने के दौरान या स्पेसिफिकली नाइट के दौरान स्टमक में शदीद दर्द होना। ठीक है, और फिर जब हम एंटासिड लेते हैं तो उसका कम होना। ये दर्द जो है मिनट्स के लिए, हावर के लिए या इवन डेज के लिए या वीक्स के लिए आता जाता है। ठीक है। Peptic ulcer happen when the acid that help you to digest food damage wall of the stomach or the duodenum। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कॉमन है और स्टमक का भी कॉमन है। ठीक है। सो मोस्टली यहाँ पर पहला स्टार्ट जो लिया जाता है वो एच फाइलोरी यानी कि हेलिकोबैक्टर फाइलोरी बैक्टीरिया लेती हैं। फिर इसके बाद जो स्पाइसी फूड है, एसिड है या स्ट्रेस है या ड्रग्स हैं, वो इनको कंडीशन को फोर्स करता है। ठीक है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो एंटीबायोटिक है
अदर देन एंटीबायोटिक यहाँ पर फूड जो है, इस तरह फूड लेना चाहिए। और यहाँ पर स्टमक का जो एनवायरनमेंट है, इसको भी समवट हम अल्कलाइन करते हैं, यानी कि जो एसिडिक एनवायरनमेंट है इसको हम समवट एसिड को वीक करते हैं। सो फिर इसी तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं।